afternoon. Welcome. Thank you very much for joining us here on Times Now. This is Times Now Live and I'm Hina Gambhir. And viewers, our focus continues to be the ongoing debate in the lower house of the parliament on the Constitution Day. Now, Lok Sabha's leader of opposition Rahul Gandhi used Savarkar and Mahabharat analogy to attack the Bharatiya Janata Party. And as we speak, Ravi Shankar Prasad, the BJP MP, is now responding to what Rahul Gandhi had to say earlier. Let's cut across. क्या सर आपको फिर समय मिलेगा, सर प्लीज सर आप और HR खन्ना जिन्हें एडीएम जबलपुर में उन्होंने कहा इमरजेंसी में भी लोगों के मानवाधिकार नहीं हो सकते, हट सकते। सर उनको 2 महीना के लिए भी भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं बनने दिया क्योंकि उन्होंने डिसेंट किया था। ये लोग क्या बात करते हैं सर। और मालूम है सर, जब उस केस की सुनवाई हो रही थी, इसी जैसे HR खन्ना ने पूछा अटॉर्नी जनरल, इफ ए पर्सन इज शॉट while he being arrested, does he have any relief? No, in emergency has no relief. ये शर्मनाक बात करने वाले सर जी। धन्यवाद सर जी। क्या जुडिशरी, क्या प्रेस, शैलजा जी, धन्यवाद सर जी। Thank you, sir. It's an honor for me to speak about an issue that is so incredibly important for every citizen of this free nation of ours. So our most sacred document is our Constitution. So it not only protects us, but also guides us. So, Kumari Shelja, the Congress MP is now speaking, but let's tell you what happened in the day earlier as far as this debate in the Lok Sabha is concerned. The leader of opposition, Rahul Gandhi, cited the story of Eklavya to attack the BJP during his speech. He said, just like Dronacharya cut Eklavya's thumb, the BJP is chopping off the thumbs of youth in this country. BJP MP Anurag Thakur then responded to the leader of opposition Rahul Gandhi's speech on the Constitution and attacked the Congress party over its role in the imposition of emergency. And at the same time, Anurag Thakur, the BJP MP, spoke about the preface in the copy of the Constitution that Rahul Gandhi carries with him, that Rahul Gandhi was also carrying today, and he held that copy of the Constitution, in fact, when he spoke about this issue in the parliament. Listen in to what happened then. जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा गया, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का सबका अंगूठा काटते हो। जब आप अदानी जी को धारावी देते हो, तो आप धारावी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनका आप अंगूठा काटते हो। जब आप हिंदुस्तान के पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, ये सब जब आप अदानी को देते हो, हिंदुस्तान के सारे जो फेयर प्ले बिजनेसेस हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं, आप उन सब का अंगूठा काटते हो जब आप अदानी की मदद करते हो। कॉन्स्टिट्यूशन में लैटरल एंट्री कर आप हिंदुस्तान के युवाओं का, पिछड़ों का, गरीबों का अंगूठा काटते हो। ये जो राहुल जी कॉपी लेकर घूमते, इसी पे लिखा है कि इंदिरा गांधी जी की यातनाएं और इमरजेंसी को खत्म किया तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने गरीब से गरीब व्यक्ति को इसका काम दिया। जब संविधान बना, उसके बाद सर देश आजाद होने के बाद पहले दिन से ही लेजिस्लेटिव और हमारी ब्यूरोक्रेसी, सर हमारी दोनों ने ही जुडिशरी के साथ सींग बता के रखे, जुडिशरी को नीचे दिखाने की बात की। सर ये मैं नहीं कह रहा, ये वही किताब कह रही है जो राहुल गांधी हाथ में लेकर घूम रहे हैं। सर अगर ये संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, उसी ने देश को बचाया। राहुल जी कभी इसको पढ़कर देखिए, गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी का पूरा कारनामे इसके अंदर लिखेंगे, कैसे आपने धज्जियां उड़ाई। एक तो एक, दूसरा ये जो कहते हैं बीजेपी के लोगों को, सर ये मनगढ़ंत आरोप, सर ये अंगूठा काटने की बात करते हैं। इनके राज में सिखों के गले काटे गए, सिखों के कत्लेआम किया गया।
माफी मांगनी है। अगर आज भी नहीं मांगेंगे तो संविधान जितना मर्जी जेब में डालिए। आप संविधान को जेब में लेकर घूमते सर। इन्होंने संविधान को तार-तार करने का काम किया है। इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। And then we had BJP MP Ravi Shankar Prasad also slamming Rahul Gandhi over his speech in the parliament. Ravi Shankar Prasad said Rahul Gandhi must change his tutor. Listen in. जब मैं माननीय विपक्ष के नेता को सुन रहा था तो आज मुझे नया नया ज्ञान प्राप्त हो रहा था। 6-7 साल की उम्र में आदमी युवा हो जाता है, ये पहली बार सुना है। अब जाके ढूंढूंगा कि ये ज्ञान कहां से आता है। तपस्या से गर्मी आती है, ये दूसरा ज्ञान प्राप्त किया। भाई कौन पढ़ा रहा है? ये तो मैंने कई बार इस हाउस में कहा वो होमवर्क नहीं करते, लेकिन तपस्या ऐसे पवित्र शब्द को क्यों बदनाम कर रहे हैं कि उससे गर्मी आती है। माननीय विपक्ष के नेता को बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा, तपस्या है जिससे महान ऋषियों ने समर्पण किया शाश्वत रूप से, क्योंकि अनंत के साथ यह होती है तपस्या। यहां क्या बात की गई? वाल्मीकि रामायण लिखने वाले वाल्मीकि कौन थे? संत रविदास कौन थे? उन्होंने अपने तप से अपने को ईश्वर से कहां जोड़ा था? कभी जानने की कोशिश करते हो? तो कृपया करके कहते हैं, जब भारत का अभंग मुद्रा दिखाते हैं, कृपया करके भारत की विरासत को समझें। सर वो भारत के संविधान निर्माताओं ने क्या सोचा सर? क्या सोचा सर? कि भारत के आम इंसान को, आम नागरिक को भारत की नीति तय करने का अधिकार देना, ये सवाल था। कौन, किसको अधिकार मिले शासन का डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में? और सर हमें सैल्यूट करना है कि न जाति, न धर्म, न उपासना पद्धति, न शिक्षा, कौन कितना अमीर है कितना गरीब है, कौन पुरुष है कौन महिला है, कोई अंगड़ा है कोई पिछड़ा है, सबको अवसर मिलेगा वोट देने का, और उनके वोट से भारत का भविष्य तय होगा। कई दर्जन बार संविधान के नाम पर संविधान की धज्जियां उड़ाई, तानाशाह बने इसकी दादी, और ये नसीहत दूसरे को देते हैं। So that was the response of the BJP as far as Rahul Gandhi's speech today in the Lok Sabha is concerned. Remember, currently in the parliament, we are seeing a two-day debate on the constitution in the Lok Sabha. This was initiated by Defence Minister Rajnath Singh. Priyanka Gandhi spoke yesterday, and today she has reacted as well. She is in fact defending Rahul Gandhi. Let's listen in. बिल्कुल सही मुद्दा उठाया, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। बीजेपी का यही काम है, वो असली मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते। आप सोचिए कि मैंने जो भाषण दिया उसमें से अडानी शब्द एक्सपंज हुआ है। क्यों भाई? अडानी कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द है? ये किसी का नाम ले सकते हैं, हम अडानी का नाम नहीं ले सकते।